अधिक मास का 19वां अध्याय इस प्रकार है। सूत जी बोले, हे तपस्वी, इस प्रकार कहते हुए श्री नारायण को मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने मधुर वचनों से प्रसन्न करके कहा, हे ब्राह्मण तपोनिधि सदैव ब्राह्मण को प्रसन्न विष्णु भगवान ने क्या उत्तर दिया, सो हे तपनिधि कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण ने विष्णु भगवान से कहा। भक्त वत्सल विष्णु भगवान ने वचनों द्वारा सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न किया। हरि भगवान बोले, हे द्विजराज, जो तुमने किया है उसको दूसरा नहीं करेगा, जिसके करने से हम प्रसन्न हुए आपको नहीं जानते हैं। यह हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास है। स्त्री सहित शोक में मगन तुमसे इस पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई। हे तपनिधे, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है, हे द्विजोत्तम, वह मनुष्य अंत पापों को भस्म कर विमान से वैकुंठ लोक को जाता है। सो तुमको 1 महीना बिना भोजन किए बीत गया, और ऐसे मेघ के कारण प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न साय तीनों काल में का स्नान भी अनायास ही हो गया। हे तपोधन, तुमको 1 महीने तक मेघ के जल से स्नान मिला, उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। शोक रूपी समुद्र में मगन होने के कारण ज्ञान से शक्ति से हीन तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम का सेवन हुआ। तुम्हारे इस साधन का तोल कौन कर सकता है। तराजू के एक तरफ पलड़े में वेद कहे हुए जितने साधन हैं उन सब को रखकर और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम मास को रखकर देवताओं के समान ब्रह्मा ने तोलन किया है, और सब हल्के हो गए, पुरुषोत्तम भारी हो गया। इसलिए भूमि पे रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास के पूजन की महिमा बताई है। हे तपोधन, यद्यपि पुरुषोत्तम मास 70 है, फिर भी इस पृथ्वी लोक में पूजन करने से फल दुगना हो जाता है। इससे हे वत्स, इस समय आप सब तरह धान्य से परिपूर्ण है, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में अगर तथा परम दारुण तप किया है। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर जो लोग श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि से रहित रहते हैं, वे लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। इसलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, वह मनुष्य हमारा प्रिय धन्य भगवान भाग्यवान हो जाता है। श्री नारायण बोले, हे मुनि, जगदीश्वर हरि भगवान के इस प्रकार कहकर गुरुड़ जी पर सवार होकर शुद्ध वैकुंठ भवन को शीघ्र चले गए। सप्तनिक सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु उठे हुए शुकदेव पुत्र को देखकर अत्यंत दिन रात प्रसन्न होने लगे। मुझसे अज्ञानवंश पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ, वह पुरुषोत्तम मास का सेवन फलीभूत हुआ, जिसके सेवन से मृत पुत्र उठ खड़ा हुआ। आश्चर्य है कि ऐसा मास कहीं नहीं देखा। इस तरह आश्चर्य करता हुआ इस पुरुषोत्तम मास की अच्छी तरह पूजन करने लगा। वह सपत्नीक ब्राह्मण श्रेष्ठ इस पुत्र से प्रसन्न हुआ, और सुखदेव पुत्र ने भी अपने उत्तम कार्य से सुदेव पिता को प्रसन्न किया। सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की था, आदर के साथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की, और कर्म मार्ग से होने वाले फलों में इच्छा का त्याग कर भक्ति मार्ग में ही प्रेम रखा। सुरेश पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जानकर उस मास के आने पर स्त्री के साथ जप हवन आदि से श्री हरि भगवान का सेवन करने लगा। वह सपनिक श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष संसार के समस्त विषयों को उपयोग करता हुआ श्री विष्णु भगवान के उत्तम लोक को चला गया, जो योगियों को भी दुर्लभ है, फिर यज्ञ करने वालों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है। जहाँ जाकर विष्णु भगवान के सनिकट वास करते हुए शोक के भागी नहीं होते, वहाँ पर होने वाले सुखों को भोग कर गौतमी तथा सुदेव शर्मा दोनों स्त्री पुरुष पृथ्वी पर में आए। वहीं सुदेव शर्मा इस समय धन्वा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए। पुरुषोत्तम नाम के सेवन से समस्त रिद्धियों के भोगी हुए। हे राजन, यह आपकी पूर्व जन्म की पति देवता गौतमी ही पटरानी है। हे भूपाल, जो आपने मुझसे कहा सो सब मैंने कहा। शुभ पक्षी का पूर्ण जन्म में जो पुत्र शुकदेव नाम से प्रसिद्ध थे, और हरि भगवान ने जिसको जिलाया था, वह 12000 वर्ष तक आयु भोग कर बैकुंठ को गया। वहाँ वन के तालाब के समीप वट वृक्ष पर पूर्व जन्म के पिता तुमको आए हुए देखकर मेरे हितों का उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे दैवत विषय रूपी सर्प से दूषित संसार सागर में मगन इस परपिता को देखकर वह अत्यंत कृपा से वह शुभ पक्षी विचार करने लगा। यदि मैं इस राजा का ज्ञान का उपदेश नहीं करता तो मेरा बंधन होता। जो पुत्र अपने पिता को
पुनाम नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। आज मेरा यह श्रुति का अर्थ ज्ञान भी व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूंगा। हे राजन, धृणद्वा इस तरह निश्चय करके वह शुक पक्षी वचन बोला। ये पाप रहित राजन, जो आपने पूछा सो ये मैंने कह दिया। अब इसके बाद पाप नाशनी सरयू नदी को जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार बहुत समय तक उस पृथ्वी पर यशस्वी राजा धृणद्वा के पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि को नमस्कारता हुआ कुछ बोला। इसी प्रकार 19वें अध्याय का महत्व समाप्त हुआ। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय, भगवान हरि विष्णु की जय, राधा कृष्ण वल्लभ की जय।